हमारे गुरुद रोड पब्लिक स्कूल चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं वापस आपको टेंस पे ले आती हूँ और जहाँ हमने लास्ट क्लास टेंस पे हमने ख़त्म किया था, टेंस इंट्रोडक्शन पे। और एक चीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत लेट वीडियोस डाल रही हूँ आज, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर क्लासेस एंड मेकिंग वीडियोस, इसीलिए इसके लिए रियली सॉरी। करते हैं टेंस। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि टेंस है क्या। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है टेंस की वो ये है कि टेंस के बारे में जानने से पहले आपको एक व्यू होना चाहिए, इमेज बन जाना चाहिए कि टेंस क्या है। स्टूडेंट्स के लिए टेंस एक टेंशन होता है हमेशा, लेकिन हमारे जब ये टेंस ख़त्म हो जाएगा हमारा, तब आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन जो टेंस है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है तो देखते हैं। जैसे आई, मैंने लिखा यहाँ पर आई राइटिंग बुक, ये एक काम हो रहा है। ये जो काम हो रहा है उसका रिज़ल्ट क्या है? बुक है। करने वाला आई, यानी कि जो करने वाला है वो कहाँ है? सबसे आगे, इसलिए इसको कहा जाता है कर्ता। और जो ये काम कर रहा है उस काम को हम कहते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया। और जो करने के बाद हमें मिलता है रिज़ल्ट वो होता है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का, अगर बेसिक देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ग्रामर का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कि अगर किसी सब्जेक्ट ने, यानी कि सपोज दैट कि वो सब्जेक्ट मैं हूँ, मैंने वो काम किया है और उस काम के बाद जो रिज़ल्ट आया है, उसका जो रिएक्शन आया है वो है बुक। तो मैंने एक बुक लिखा कभी, मान लीजिए, और वो बुक लिखा यानी कि राइट किया बुक, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट मिला। फाइन। तो अब हम ये कहना चाहते हैं आई टीच इंग्लिश, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इस सेंटेंस को मैं आपको समझाऊंगी कि टेंस करता क्या है, व्हाट इज़ टेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई, यानी कि करता मैं हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ और मैंने कोई बुक लिखा है। तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आई रोट द बुक, जैसे ही लिखा है मैंने आई रोट द बुक, यानी कि वर्ब देखिए क्या है, रोट। अगर आप लोग कहोगे कि मैम आपने लिखा है, बुक लिखा है, तो आप सीधे बोलोगे कि यू रोट द बुक, आप राइट नहीं बोलोगे। जैसे ही आपने रोट बोला, यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया, तो इससे पता लग रहा है कि बुक मैं लिख चुकी हूँ। आई टीच इंग्लिश, अभी मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या करती हूँ। अगर कोई पूछता है या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आप क्या करते हो, तो मैं यही बोलूँगी कि आई टीच इंग्लिश या आई टीच। तो आई टीच इंग्लिश, जैसे ही टीच वर्ब आया, वर्ब यानी कि टीच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही टीच बोला, यानी कि ये पता लग गया कि हम रूटीन की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ये डेली करती हूँ, ये मेरा काम है। तो जैसे ही मैंने टीच बोला, ये रूटीन बताने लगा। अब नेक्स्ट में आइए, यू विल हेल्प हर, आप उसकी मदद करोगे, यानी कि यहाँ पर क्या आया, विल हेल्प लगाया, फ्यूचर। विल हेल्प से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि आप फ्यूचर में किसी की मदद करोगे। तो ये जैसे ही आपने ये विल लगाया और वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म लगाया, तो आपको ये पता चल गया कि ये आगे की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स मेक नोट्स, ये उनका काम है, वो भी ये काम करते हैं। तो जैसे ही मेक लगा, मेक वर्ब ने बता दिया कि ये काम रोज़ होता है या डेली बेसिस पे होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, टेंस का काम क्या है, टेंस करता क्या है। टेंस जो है यही तो बताता है ना कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, ये तो टेंस से ही पता चल रहा है। कैसे? टीच वर्ब करते हैं, रेगुलर करते हैं या कभी कभी करते हैं, बट करते हैं। रोट वर्ब से आपको पता चल गया कि ये पास्ट की बात है। विल हेल्प ने बता दिया कि ये फ्यूचर की बात है। मतलब क्या
कि टेंस का काम क्या है, टाइम के इन वर्ब्स के साथ जैसे ही वर्ब चेंज हो रहा है वैसे ही हमें पता चल रहा है कि ये कब की बात हो रही है। यानी कि फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब जो होते हैं, जो चेंज होते हैं, उसी से हमें टाइम का पता चलता है। एज आई टोल्ड यू कि वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो रहे थे और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ द वर्ब वी कैन सी द चेंजिंग ऑन इन टाइम ऑल्सो। देन आई टोल्ड यू एक सेंटेंस था, सबसे जो अहम बात था कि आई टीच, सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है ना वो होता है आई टीच। अगर इससे छोटा एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो सिंपली जो है अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो कम से कम इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये तो होना ही चाहिए एक्टिव वॉइस में। और वर्ब उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। इफ़ देयर इज एन सेंटेंस तो उसमें वर्ब होना मस्ट है, क्योंकि वर्ब के बगैर आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो अब आते हैं डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया, जो भी सेंटेंसेस मैंने इससे पहले बताया है उसको आप देख लेना, ध्यान रखना कि मैंने क्या लिखा था। उसके बाद मैंने जो लिखा है उसी चीज़ को मैंने डेफिनेशन में लिखा है। मैंने क्या दिखाया कि जो सेंटेंसेस लिखे थे उसमें कैसे वर्ब चेंज हो रहा है। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज एंड वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम एज वेल एज द एक्शन स्टेट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये देखिए, वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं और उससे हमें पता चल रहा है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं टाइम का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टाइम एज वेल एज द एक्शन एंड स्टेट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो क्या है, वही तो बताता है ना कि आप कब की बात कर रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो। यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब से हमें ये पता चलता है टाइम की, टाइम क्या है और एक्शन है कि स्टेट है। ठीक है, तो हमें टेंस क्या बता रहा है, टेंस का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, टेंस का मतलब यही तो निकल रहा है ना कि टाइम और एक्शन, कब क्या घटना है और कब की बात है, कौन सी घटना है और कब की बात है, यही तो टेंस बता रहा है। बाय द हेल्प ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बाय चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आइए चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे, जो कि मैंने बताया यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेंस का मतलब ही यही है कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है वही हमें बताते हैं टेंस का। और टेंस का काम क्या है, टाइम का पता लगाना कि टाइम क्या है, एक्शन कब की है, कब हो रहा है एक्शन। उसके बाद मैंने जो लास्ट क्लास में आपको टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था उसको आप लोग प्लीज़ जो है वॉच कर लेना इससे पहले, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, बट आप उसको ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आते हैं। वर्ब जो है सबसे पहला जो है वो है बेस फॉर्म। वर्ब बेस फॉर्म, इसका मतलब क्या है, ये आपको पूरा एक मैंने इस पर वीडियो बनाया है, जो है इस पर एक नहीं 2 वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको जो बेस फॉर्म क्या होता है वर्ब का वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं इतना डिटेल नहीं बता सकती, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बेस फॉर्म क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म, मैंने लिखा है यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म है जिससे सारे फॉर्म बने हैं। ये फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है, बिल्कुल प्योर है। मतलब कि जैसे कहा जाए कि ये वो राइस है जिससे ये सारे डिशेस बने हैं, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है और ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसका पूरा बैकग्राउंड फोरग्राउंड मैंने वीडियो में समझा दिया है पहले, जो मैंने वीडियो डाला बेस फॉर्म पे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। V1 क्या है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम लोग जानते हैं V1 बेस फॉर्म तो हो गया, V1 SEIS, V2 V1 प्लस ING एंड V3। ओके, आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी आपको फ्यूचर का फॉर्म नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि फ्यूचर का कोई फॉर्म होता ही नहीं है, फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। यानी कि शैल या विल जो है वो मॉडल है और इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है तो बन जाता है आपका फ्यूचर टेंस। V1 SEIS
V1 क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि कोई भी V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है। V1 और V1 S या S दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये जो लगता है इसके साथ I, we, they, you और सारे प्लूरल नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ आपको प्रेजेंट फॉर्म का V1 लगता है। उसके बाद V1 S या S क्या है, ये भी प्रेजेंट का ही है, लेकिन इसके साथ कौन कौन आता है, इसके साथ ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ V1 S या S लगता है। उसके बाद देखिए V2 पास्ट फॉर्म है, ये V2 क्या है, सिंपली पास्ट फॉर्म है। एंड V1 ING जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जो कि जारी अवस्था में कोई एक्शन है तो उसको दिखाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में जो चीज़ चल रही है वो हम कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं V1 ING में। V2 जो है वो पास्ट की जो घटना है उसको दिखाता है। और ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट अपने नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्शन परफेक्ट हो चुका है, या तो वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जब वो परफेक्ट पोजीशन पे रहता है, परफेक्ट सिचुएशन या पोजीशन पे रहता है, तब हम उसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो V3 यूज्ड फॉर परफेक्ट फॉर्म। ओके, तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्म्स। एंड अब आप जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वर्ब के फॉर्म्स याद करना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब तभी आपको हेल्प करेगा टेंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें फॉर्म्स जो है वो याद हो, तभी हमें पता चलेगा कि कोई भी एक्शन कैसे फॉर्म चेंज करता है और कैसे उससे हमें टाइम का पता चलता है। क्योंकि वर्ब से तो हमें, एक वर्ब है गो, मान लीजिए गो तो आपके पास है ऑलरेडी, वर्ब से आपको तो गो का पता चल रहा है, लेकिन टेंस ने बताया कि ये गो नहीं है, गो, वेंट, गॉन है। यानी कि आपको ये वेंट और गॉन किसने बताया, टेंस ने। तो ये फॉर्म चेंज हुआ तभी तो पता चला कि ये पास्ट की बात है, ये परफेक्ट की बात है। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं याद होगा तो कैसे आप टेंस के जो फॉर्म्स हैं वो पहचान पाओगे या यूज़ कर पाओगे। तो इसीलिए वर्ब्स के फॉर्म्स ज़रूर याद करें। अब इसके बाद जो है आप एक चीज़ देखें, मैंने V1 और V1 S या S में बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्म V1 और V1 S या S प्रेजेंट के ही थे, इसीलिए जो है इनके सब्जेक्ट्स अलग थे। ये जो है दूसरे सब्जेक्ट्स लेता है, ये जो है अलग सब्जेक्ट्स लेता है। लेकिन V2 क्या है, हमने इसमें आपको सब्जेक्ट्स नहीं बताया। क्यों? क्योंकि V2 जो आएगा वो सभी के साथ आएगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगा। V1 ING भी सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा एंड V3 भी सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, कोई भी डिफरेंस नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें सब्जेक्ट्स नहीं लिखे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि V1 किसके साथ आता है, V1 S या S किसके साथ आता है, बाकी सब ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है। आपने देख लिया कि टेंस क्या होता है। ओवरऑल हमने इस पर एक कॉम्प्रिहेंसली जो है इसको समझ लिया कि टेंस है क्या बेसिकली, और लास्ट क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज मैंने आपको ओवरऑल ये समझा दिया कि टेंस क्या होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो मच।